ये जो है और ये जो पन्नी है ये सबसे ज़्यादा खास है, क्योंकि इसी के अंदर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुषा एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स ऋषिकेश। तो यार तुम में से जो मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा कि यार मैं अभी अपने होम टाउन पे हूँ, दैट इज दिल्ली, दैट इज आई लव दिल्ली। और इसलिए अभी कुछ टाइम के लिए मेरी जो एम्स डायरीज है वो आ नहीं पा रही है, क्योंकि मेरे पे अभी कोई ऐसा सोर्स नहीं है वीडियो बनाने का। लेकिन याद रखना यार, कंटेंट की कमी नहीं होगी। मैं घर पे आया हूँ और कुछ ना कुछ तो तुम्हारे लिए बनाऊंगा ही। तो ये बताने से पहले कि मैं क्या वीडियो बनाऊंगा, तुम सब सब्सक्राइबर्स को मैं एक बात बता दूं कि यार मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आ चुके हैं रिलेटेड टू एम्स ऋषिकेश। तो जैसे ही मैं एम्स ऋषिकेश जाऊंगा तुम्हारे लिए कंटेंट की कमी नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो तुम्हें पता है कि यार मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बना रखी है रिलेटेड टू नीट, हाउ टू स्कोर 700 प्लस और 680 प्लस भी बना रखी है। एक वीडियो बना रखी है हाउ टू एनालाइज योर टेस्ट। एक बता रखी है मैंने कि यार हाउ टू स्टडी पीसीबी सो दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन नीट 2025। तो यार एक क्वेश्चन तुम्हारे मन में जरूर होगा, मतलब तुम सबके मन में जरूर होगा कि ये जितनी भी चीज़ें मैं बोलता हूँ क्या सच में मैंने जब आई वॉज अ नीट एस्पिरेंट तो उन सबको मैं फॉलो करता था या नहीं करता था। तो आज की वीडियो उसी चीज़ के ऊपर रहेगी कि जितनी भी चीज़ें मैंने की है वो रियल है या नहीं है। तो आज की वीडियो में तुम्हें सारे के सारे प्रूफ दिखाऊंगा जो मैंने खुद किए हैं, सो दैट आई कैन कम फ्रॉम 400 2023 टू 705 इन नीट 2024। तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, माई मिस्टेक्स, जो मैं टेस्ट में तुमने देखा होगा कि मैंने एक टेस्ट एनालिसिस की वीडियो बना रखी है। तो उस टेस्ट को कैसे एनालाइज करना, मैं कैसे एनालाइज करता था, साथ ही साथ क्या मेरी सच में कुछ एनालिसिस की स्ट्रेटेजी थी या फिर ऐसे ही मैं बोलता रहता था, ये भी बताऊंगा। साथ ही साथ मैं एनसीईआरटी कैसे पढ़ता था, क्या मैंने सच में केमिस्ट्री की और फिजिक्स की जो एनसीईआरटी वो पढ़ी है या नहीं पढ़ी है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए मैं अरेंज करता हूँ सब चीज। और हाँ, एक और चीज, क्या सच में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, मतलब क्या मैंने सच में एनसीईआरटी की भी करी है या नहीं करी, ये भी आपको आज की वीडियो में पता चलेगा। साथ ही साथ मैं तुम्हें ये भी दिखाऊंगा कि मेरी मोटिवेशन क्या थी नीट के टाइम पे। ये तुम जो रूम देख सकते हो ये मेरा ही रूम था। इसी रूम पे मैंने अपनी पूरी इसी ही रूम पे मैंने सारी की सारी अपनी नीट, मतलब एक साल जो मेरा एक साल का ड्रॉप ईयर का यहीं पे गुजारे हैं इन 4 दीवारों पे, सो दैट आई कैन गो इनटू एम्स, नॉट एनी अदर मेडिकल कॉलेज। ओके, और साथ ही साथ तुम्हें मैं सारी की सारी मोटिवेशन भी दूंगा, मेरे शॉर्ट नोट्स, मेरे नोट्स, मेरे सारे के सारे डीपीपी, साथ में मैंने कितने क्वेश्चन सोल्व किए आज मैं इसका भी प्रूफ। सो आई केम विद माय रिसोर्सेज। तो यार आप सबको स्वागत है दोबारा मेरी वीडियो पे। तो यार देखो ये सारे के सारे जो है मेरी डिटेल्स। सो गाइस देख सकते हो ये सारे की सारी जो चीजें है वो मेरी रिसोर्सेज है। अगर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन जरूर आएगा कि भैया हमने तो देखे कि बाकी सारे के सारे नीट एस्पिरेंट उनको पहाड़ बने हुए रहते हैं, इतनी ज्यादा बुक्स होती है, उनकी हाइट से भी ऊपर होती है, लेकिन आपकी इतने छोटे क्यों। देखो यार, एक यूट्यूब पे ना एक महान शख्स है, उसका नाम तुम गैस करना कौन हो सकता है, या कमेंट में बताना। ठीक है, तो यार उन्होंने ना एक बात कही थी कि कोई भी एग्जाम है, वेदर इट इज यूपीएससी हो, नीट हो, जेई हो, या कोई भी जेड एग्जाम हो, उसमें ना सक्सेस पाने के लिए ना तुम्हारे रिसोर्सेज जो होने चाहिए वो कम होने चाहिए और नंबर ऑफ रिवीजन होने चाहिए वो ज्यादा होने चाहिए। इट मीन्स कि जो सिलेक्शन जो है या कोई भी सक्सेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ रिवीजन के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ रिसोर्सेज के। इसलिए जो मेरे रिसोर्सेज थे जो तुम देख सकते हो वो बहुत ज्यादा कम थे, मैंने अपने रिसोर्सेज बहुत कम रखे थे। देखो मेरी ऐसी गलती मत करना, आई वॉज अ ड्रॉपर। तो जब मैं 11th 12th में था तो मेरे पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे। ठीक है, मतलब लिटरली मेरे पे बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से ना मैं ढंग से मतलब कुछ भी नहीं पढ़ पाता था। ये पढ़ लेता था, फिर यहाँ से पढ़ता था, फिर यहाँ से पढ़ता था, पता चला कि मैं पहले वाला भी भूल गया, तीसरे वाला भूल गया और चौथे वाला भी भूल गया। तो जैसे ही मैं ड्रॉप ईयर में आया तो मुझे ना इस चीज का कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि यार तुम्हारी ना रिसोर्सेज को ना कम कर लो और नंबर ऑफ रिवीजन को बढ़ाओ। ठीक है, अब तुम तो इधर आओ, अब तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। तो यार गाइस, तुम्हें इस पूरे छोटे सा पहाड़ क्या ही बोले, छोटे सा पहाड़ में तुम्हें एक चीज दिखेगा कि चीजें जो दो पार्ट में डिवाइड हो रखी है। एक तो तुम देखोगे ये छोटा सा पार्ट और एक ये बड़ा सा पार्ट। तो इससे तुम क्या चीज सोच सकते हो, क्या इंटरप्रेट कर सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ, ये कुछ रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड जो तुम्हारा सिलेक्शन करने में हेल्प करती है। ठीक है, सोचो, मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ, कमेंट से बताओ ये क्या हो सकता है, सो दैट आई कैन प्रोसीड। ठीक है, तो यार बता देना क्या क्या गैस किया तुमने, कमेंट में बताना। ठीक है, तो मैं बताता हूँ मैंने इस चीज़ से क्या सोचा। तुम ये देखो, मेरे जो रिसोर्सेज थे, जो मेरे रिसोर्सेज थे जब मैं नीट एस्पिरेंट था, मैं पढ़ता क्या था,
मेरा मटेरियल इतना था, और ये जो तुम देख रहे हो इतना बड़ा था, मतलब ये भी इंक्लूडेड है, ये थे मेरे टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो इस चीज़ से तुम ये एनालाइज कर सकते हो कि कोई भी एग्जाम को क्लियर करने में अगर हम उसे 3 पार्ट में डिवाइड करें, तो 1/3 जो होता है वो तुम्हारी बुक्स होती है, तुम्हारा रिवीजन होता है, और जो 2/3 होता है वो तुम्हारी होती है टेस्टिंग, डीपीपी और क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो तुम देखोगे इस पहाड़ में ना 1/2 पार्ट जो है वो मेरे डीपीपी थे, टेस्ट एनालिसिस टेस्ट थे, और मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस थे। ठीक है, अभी मैं इसे एक तरह से लगाता हूँ सो दैट तुम्हें पता लग सके कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ें। आई एम बैक विद माई ऑल माई बुक्स, मतलब मटीरियल जो तुम देख सकते हो, ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक है, ये इसी की वजह से मेरा सिलेक्शन हो पाया है, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, यू कैन सी। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस मटीरियल, यू कैन सी। तो यार इसमें है क्या, तो देखो, हाँ लेकिन एक छोटी थी, ये जो है और ये जो पन्नी है, ये सबसे ज़्यादा खास है, क्योंकि इसी के अंदर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे नीट के जो मैंने जितने भी टेस्ट दिया या जितने भी डीपीपी सोल्व किया या जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, सब के सब इसी के अंदर है, जो अच्छा खासा तुम्हें मोटिवेट कर सकती है। ठीक है, तो लेट्स गो विद इट। तो तुम देख सकते हो सबसे पहले ये है मेरी रिसोर्सेज, ये थी मेरी, अच्छा मैं एक और चीज़, एक छोटी सी चीज़ रह गई है। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं इस चीज़ की। तो यार देखो, बुक की ना कंडीशन पे मत जाना, क्योंकि इनको मैंने एक साल बहुत ज़्यादा मतलब बहुत तगड़ी तरह यूज़ किया है इनको, मतलब अच्छी तरह से निचोड़ दिया है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस स्पेशल डायरी। ठीक है, तो इस डायरी में तुम देख सकते हो कि यार ये इस डायरी में बहुत कुछ मैंने लिखा हुआ है। तो ये है क्या एक्चुअल में, तो यार ये कुछ भी नहीं, बस तुम में से बहुत बंदे मेरे से पूछते हैं तो ये सारी चीज़ है क्या। तो यार तुम में से बहुत बंदे मेरे से कहते हैं कि भैया दिन में क्या हमें डेली शेड्यूल बनाना जरूरी है, क्या सच में इसकी इतनी ज़्यादा नीड है कि भैया हमारा दिन अच्छा जाए। तो यार हियर आई कम विद दिस डायरी। तो कंडीशन में मत जाना यार, बहुत ज़्यादा यूज़ किया मैंने इस चीज़ को। तो तुम देख सकते हो कि यार इसमें ना मैं हर दिन अपना शेड्यूल बनाता था कि मुझे दिन में करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट विद दिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक रैंडम पेज खोल लेते हैं, ठीक है, इस पेज को खोलते हैं, तुम देख सकते हो। तो स्टार्टिंग में देखो, मेरा जो मॉर्निंग होती थी वो अप्रोक्सीमेटली 5:30 बजे शुरू हो जाती थी, और फिर ये पहले जो भी टास्क मैं करता था वो मैं लिख लेता था एक दिन पहले मुझे क्या क्या करना है। तुम देख सकते हो अगर तुम्हें सही से दिख रहा हो तो, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा देख लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एक अच्छा सा पेज खोल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करते हैं, ये 17 तारीख है, ठीक है। यहाँ पे मैं डेट लिखता था। स्टार्टिंग मेरी होती थी योगा के साथ, फिर मैं कर रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब फिजिक्स का, मैग्नेटिक अर्थ, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेमेटिक्स और एवोल्यूशन। ठीक है, तो तुम इस चीज़ से देख सकते हो कि मैं ना एक दिन में तीनों सब्जेक्ट कर रहा था, मतलब फिजिक्स भी कर रहा था, केमिस्ट्री भी कर रहा था और बायो भी कर रहा था। तो तुम फिजिक्स की बात करो, देखो इसके अंदर क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और एवोल्यूशन है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, हर दिन इन तीनों पार्ट को छूना है हर दिन, ठीक है, सो दैट यू कैन डू इट। और साथ ही साथ तुम देखोगे इसमें ना कुछ सर्कल्स बने हुए हैं और कुछ कटिंग है। देखो कटिंग का मतलब ये कि ये टास्क मेरे पूरे हो गए, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, मतलब ये मेरे टास्क पूरे हो चुके हैं। लेकिन जो इसमें सर्कल कर रखा है, इसका ये मतलब है कि ये टास्क मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, दिन में बिल्कुल नहीं हुआ था। तो देखो इस चीज़ से थोड़ा डिमोटिवेशन मुझे भी होता है कि भाई ये टास्क मैंने लिए और पूरे क्यों नहीं हो पाए। पर तुम्हें इस चीज़ से डिमोटिवेट नहीं हो रहा। साथ में देखो ना, तुम इसमें सारे में देखो तो इसमें से ज़्यादातर काम मैंने कर ही रखा है। एक आध चीज़ होगी जो मैंने नहीं किया, जैसे फॉर एग्जांपल इस बारे में देखो, इसमें सारी की सारी कटिंग है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे सर्कल कर रखा, मतलब एक चीज़ कंप्लीट नहीं है, ठीक है। इसी तरह से देखो ये सारे के सारे जो है मेरे डेली टास्क के रहते थे, ठीक है। ये देख सकते हो तुम। अभी मैंने यहाँ पे एमबीबीएस का भी स्टार्ट किया, तुम देख सकते हो। मैं सोचा ये डायरी मैं अपने साथ लेके जाऊँ, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलती रहे कि हाँ भाई नीट में मैंने कभी ऐसा कुछ किया था, तो यार एमबीबीएस में हम कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट। तो यार इस चीज़ से तुम्हें ये समझ आता है कि यार सच में शेड्यूल बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब लेट्स गो विद अनदर नोटबुक। दिस इज माई 2 फेवरेट नोटबुक्स। देख सकते हो ये सबसे ज़्यादा करीब है मेरी। क्यों, ये जो नोटबुक है इसमें देख सकते हो, इसमें मैंने अपने सारे के सारे शॉर्ट नोट्स लिख रखे हैं। ये थे मेरी शॉर्ट नोट्स, देख सकते हो यहाँ से शुरू होती है। ये मेरे सारे के सारे फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स हैं जो मैंने खुद बनाए थे अपने हाथों से। ये देख सकते हो, तुम देखो कि हर एक चैप्टर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज का है या 1.5 पेज का, इससे ज़्यादा का कोई भी नहीं है, ठीक है। और हाँ, बहुत जल्द इसको मैं अपलोड कर दूंगा एक स्पेशल जगह पे, सो दैट तुम भी इसको एक्सेस कर सको। इसको मत देखो, ये थोड़ी सी है, ठीक है। ये थे मेरे फिजिक्स के। अब केमिस्ट्री की भी मैंने इसी के अंदर बना रखे थे। देखो केमिस्ट्री के ये रहे सॉल्यूशन चैप्टर, सॉलिड स्टेट, मोल कंसेप्ट, ठीक है। ये सारे के सारे जो है, और अगर पेज कम पड़ते थे तो मैं ऐसे करके अटैच कर लेता था छोटा सा पार्ट, ठीक है। तो ये सारे के सारे शॉर्ट नोट्स हैं मेरे, जो मेरे खुद की हैंड रिटन बने हुए हैं, ठीक है। इस केमिस्ट्री में सारी चीजें नहीं है, क्योंकि हमें जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होती थी वो मैं एनसीईआरटी से ही करता था, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दिस नोटबुक। अब इस नोटबुक की बात करते हैं। तो यार ये नोटबुक थोड़ी मेरे लिए ज़्यादा खास है,
द रीजन इज, इसमें मैं अपनी गलतियां तो लिखता था, देख सकते हो इसमें मेरी सारी की सारी गलतियां लिखी हुई है, ठीक है, सारी की सारी गलतियां, लेकिन इसमें ना एक छोटी सी पार्ट है जो मैंने इसे हाइड कर रखा, मतलब स्टेपलर लगा रखा है, देख सकते हो ये स्टेपलर लगा हुआ पार्ट है, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो ये स्टेपलर लगा हुआ है। इन कुछ पेजों में ना मेरी नीट की जर्नी है। नीट की जर्नी का मतलब, जब मैंने अपनी 12th खत्म की थी, तो यार तुम्हें पता है कि यार जब 12th खत्म हो जाती है, तो मन करता है कि हम पहले अटेम्प्ट में ही अपना नीट का एग्जाम क्लियर कर लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाया था। तो उस समय मुझे बहुत डिमोटिवेशन हुआ था, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उस समय मुझे जो फील हो रहा था वो मैंने इसमें लिखा हुआ है। मतलब आज तक मेरे घर वालों को भी नहीं पता है कि ये क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो हाँ, ये मेरी पीछे मेरी बहन के लिए उसने पढ़ रखा है, अभी पूछूंगा मैं उससे उसने क्या पढ़ा, ठीक है। तो इसको ना, ये इसमें जो मेरी पूरी पूरी की पूरी नीट ड्रॉप ईयर की जर्नी है, और इसको ना रिवील मैं तब करूंगा जब तुम्हारा पेपर खत्म हो जाएगा, सो दैट तुम इस चीज को ज्यादा फील कर सको कि यार, मतलब बीइंग अ ड्रॉपर या किसी एग्जाम में फेल होना कोई बुरी बात नहीं है। ये बस एक पार्ट ऑफ लाइफ है। बस उस समय तुम्हारे थॉट्स आएंगे कि तुम्हारे फ्रेंड्स निकल गए, ये निकल गया, सोसाइटी आगे बढ़ रही है, सोसाइटी क्या सोचेगी, फैमिली वाले क्या सोचेंगे। और उस अगर तुम्हें ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये आने बहुत नॉर्मल है, मुझे भी आए थे, इसलिए मैंने सारी चीजों को यहाँ पे लिख लिया। बाकी अभी हम टेस्ट के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। ये देख सकते हो, ये 3 नोटबुक, ये 3-4 नोटबुक, ये सारे के सारे थे मेरे नोट्स की नोटबुक। थोड़ी कंडीशन खराब है, देखना मत इसको ज़्यादा, ठीक है। ये सारे मेरे नोट्स थे जो मैंने बनाए थे व्हेन आई वाज़ इन 11th या 12th, मतलब ड्रॉप पैड में मैंने ज़्यादातर बनाए थे, उससे पहले मैंने नहीं बनाए थे, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, देख सकते हो। ये देख सकते हो, ये केमिस्ट्री की है, ये मेरे पूरे प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं। तो फिर इसी से ही मैं बता रहा हूँ, इसी से ही मैंने फिर अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे, ठीक है। ये देख सकते हो, ये मेरे हिसाब से फिजिक्स की नोट्स, ये फिजिक्स के नोट्स मेरे बन रखे हैं, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी यार गंदी है, तो यार उस पर माइंड मत करना, ठीक है। ये रे ऑप्टिक्स के थे हमारे, वेव ऑप्टिक्स के हैं, ठीक है। और बाकी बाकी सारे ये सारे देख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद करते हैं, तो ये भी मेरी फिजिक्स के ही है, देख सकते हो, ये वेव ऑप्टिक्स के हैं, वो जो कोई और से चैप्टर के होंगे, ठीक है। ये सारे के सारे वही है जो मैंने बना रखे थे। थोड़े बहुत इसमें उसके पार्ट भी है, क्या कहते हैं, फिजिक्स के भी पार्ट है। ये है मेरी न्यूक्लियस के चैप्टर के है, ये सेमीकंडक्टर्स के है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट माय नोट्स, ठीक है। और इसके अलावा ये तो मेरी रफ नोटबुक है, मतलब इस पे मैं सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करता था, तो इसकी बात क्या ही करें। तो अब आते हैं इस चीज के ऊपर। अच्छा हाँ, ये बहुत ज्यादा खास नोटबुक है। ये थी मेरी मिस्टेक नोटबुक, तुम देख सकते हो यहाँ पे एक बनी हुई है। एक और नोटबुक है मेरी मिस्टेक की, एक ये रही, और एक और है ये रही, एक और होगी आई थिंक, एक मिनट, नहीं ये नहीं है। तो ये 3 नोटबुक थी मेरी मिस्टेक की, ये तीनों पे मेरी मिस्टेक्स लिखी हुई है जो मैंने ड्यूरिंग नीट जर्नी मैंने गलती की थी, ठीक है। तो वो हम थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ ये नोटबुक किस चीज की है, तो ये है मेरी केमिस्ट्री की दूसरी पार्ट। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस नोटबुक। अभी हम इन तीनों की थोड़ी देर में बात करेंगे, तब तक के लिए हम बढ़ते आगे। ठीक है, ये थी मेरी देखो एनसीईआरटी। अच्छा एक चीज बता दूं कि यार देखो, मेरी जो केमिस्ट्री की है और फिजिक्स की है वो मेरे पास नहीं है। द रीजन इज, मेरे एक फ्रेंड है, उसके भाई को जरूरत थी तो मैंने उसको दे दिया। बाकी फिजिक्स बायो की मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि इन दोनों की देखो कंडीशन कितनी खराब हो रखी है, मतलब बहुत ज्यादा ही पढ़ रखी है मैंने, हद से ज्यादा पढ़ रखी है। इसको अच्छी तरह से चूस रखा है मैंने। तो मैं तुम्हें एक आध चैप्टर दिखाता हूँ मेरे, ठीक है। तो मैं कैसे पढ़ता था, देखो देख सकते हो यार। मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो विद मॉर्फोलॉजी। देख सकते हो कंडीशन कितनी बेकार हो रखी है नोटबुक की, मतलब अच्छी तरह से हाईलाइट्स कर रखे हैं, सारी चीजें मैंने लिख रखी है। एनिमल किंगडम में ये, मतलब मुझे तो नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है कि यार एक टाइम पे मैं एस्पिरेंट था और अब मैं कहाँ एमबीबीएस की बुक पढ़ रहा हूँ। बहुत खुशी हो रही है सब देख के, ठीक है। तो देख सकते हो सारी की सारी कंडीशन ये सारी हो रखी है भाई। मतलब मुझे तो मतलब इन सबको देख के रोना सा आ रहा है, इमोशनल, इमोशनल काइंड। तो यार दैट्स ऑल अबाउट माई देख सकते हो। मैं देखो, एक छोटी सी बात है, बायो में तुम्हें एक ही चीज करनी है, वो है एनसीईआरटी। जितनी अच्छी तुम एनसीईआरटी करोगे ना, उतने ही तुम्हारे बायो में अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो जितने अच्छे हो सके उतना अच्छा पढ़ो एनसीईआरटी को, सो दैट कहीं पे भी तुम्हें कमी ना मिले। इवन मैं तुम्हें एक आध चीजें बताता हूँ जो यूजुअली बच्चे छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस में ना जैसे तुम्हें की जब सिंथेसिस होती है, तो जो H प्लस होता है वो जाता कैसे है, तो अगर तुम्हें पता है तो आंसर बताओ, ठीक है। क्योंकि ये चीज एनसीईआरटी में लिखी हुई है, लेकिन मुझे नहीं पता था। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट कैरीज आउट बाय फैसिलिटी डिफ्यूजन, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे हाईलाइट भी कर रखा है। और एक बार ये जो क्वेश्चन है एक बार मेरे पेपर में आ गया था, लेकिन मैंने इसका गलत किया था क्योंकि मैंने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी नहीं थी। क्योंकि यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि H प्लस के ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी डिफ्यूजन से होता है। तो
ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैं तुम्हें टाइम के साथ बताऊंगा। इवन एक छोटी सी चीज है जो मैं तुम्हारे लिए मैंने सोच रखी है, लेकिन उसे मैं रिवील करूंगा ऑन 1 जनवरी। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून। ठीक है, उसमें तुम्हें बहुत सारी चीजें नई सीखने के लिए मिलेगी। ये मेरी थी 11th की बायो। तो यार कंडीशन देख लो यार, बहुत गंदी हो रखी है। अब ये है मेरी बायो की 12th की बायो, इसकी भी कंडीशन ठीक ठाक है। मतलब सच बताऊं, 11th में ही सबसे ज्यादा परेशान रहोगे तुम, 12th में नहीं रहोगे। अच्छा देखो, अब ये है मेरी 12th की बायो, इसे भी देख सकते हो। मैंने मतलब बहुत ज्यादा ही पढ़ रखी है, तगड़ी। इसकी कंडीशन इतनी बुरी नहीं है क्योंकि इसको मैंने अच्छी तरह से संभाल के रखी थी। देख सकते हो कंडीशन क्या है मेरी बुक्स की, हद से ज्यादा। तो दैट्स ऑल अबाउट बायो। ठीक है, आप कहोगे भैया हमें जैसे आपने 11th को बताया तो कुछ 12th का भी बता दो। यार थोड़ा सा वेट करो यार, तुम्हारे लिए कुछ आ रहा है तो उसके लिए वेट करो, तुम्हें उसमें सब कुछ मिलेगा, सारी चीजें मिलेगी। ठीक है, चलो लेट्स, ये हो गया। अच्छा अब बात करते हैं इन सब चीजों की। तो यार ये है क्या चीजें, देखो ये डीपीपी, ये डीपीपी, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सॉरी ये टेस्ट, ये भी टेस्ट, ये भी टेस्ट, ये भी टेस्ट और ये भी टेस्ट। मतलब तुम देखोगे जितने ज्यादा मेरी रिसोर्सेज नहीं है उससे ज्यादा मैंने टेस्ट ही दे रखे हैं यार। क्योंकि देखो तुम्हें पता है यार, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन का तरीका यही है कि जितने ज्यादा तुम क्वेश्चन सोल्व करोगे उतने ज्यादा ही चांस होंगे तुम उस एग्जाम में पास हो जाओगे, और इवन तुम उसे क्लियर भी कर जाओगे। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग। तो देख सकते हो ये मेरे कुछ डीपीबीज है जो मैं सोल्व करता था। मतलब इससे अब मैं क्या ही खोलूं, तो इसके अंदर पैक रहने देते हैं इसको। ठीक है, ये देख सकते हो ये सारी की सारी डीपीबीज है। ये भी कुछ मेरी डीपीबीज है जो मैं सोल्व किया करता था। ठीक है, लेकिन अब ये तो डीपीपी है। देखो बंदा ना डीपीपी में इतना नहीं सीखता है जितना वो किसी भी एक टेस्ट से सीखता है। तो लेट्स टॉक, तो हम डायरेक्ट मूव कर देते हैं टेस्ट से, क्योंकि सबसे ज्यादा चीजें मुझे इन टेस्ट ने ही सिखाई है। ठीक है, और इसके बाद स्पेशल चीज आ रहा है इस डब्बे के अंदर जो तुम्हें बताऊंगा मैं थोड़ी देर बाद। ठीक है, और हाँ पहली बात, ये फ्लिपकार्ट का कोई प्रमोशन नहीं है, तो यार फ्लिपकार्ट इसको मत देखना। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग। तो ये आखिर में ये सारी की सारी चीजें है क्या, तो ये कुछ भी नहीं है, ये है मेरे टेस्ट जो मैंने दिए थे व्हेन आई वाज अ एस्पिरेंट। और मैं तुम्हें बता दूं, ये जितने भी टेस्ट है ना मैंने ड्रॉप ईयर में दिया है, 11th 12th इसके अंदर मैंने इंक्लूड नहीं किया है। अगर उसे भी मैं इंक्लूड कर देता तो डेफिनेटली यार वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती, बहुत ज्यादा। मुझे पता है वीडियो वैसे ही लंबी हो गई है, पर कोई नहीं, ये तुम्हारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट्स गो विद दिस वीडियो। ठीक है, तो तुम देख सकते हो, पहले हम बात करते हैं टेस्ट की। लेट्स गो विद दिस टेस्ट, ये सबसे ज्यादा। तो मैं पहले तुम्हें बताता हूँ ये किस चीज के टेस्ट है। तो ये टेस्ट और किसी चीज के नहीं, नीट प्रैप के है, जो मैंने ज्वाइन कर रखा था। तुमने मेरी वीडियो देखी होगी, तो मैं हर जगह तुम्हें बोलता हूँ कि नीट प्रैप, नीट प्रैप। तो नीट प्रैप के सच में जेन्युइन टेस्ट होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे थे जब मैंने इनको पहली बार लिया था। जब तो लिटरली मुझे मजा आ गया था। बेशक मेरे स्टार्टिंग के फेज में नंबर कम आते थे, लेकिन ना मुझे इस चीज की खुशी रहती थी कि उनके टेस्ट से मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। ठीक है, अब तुम देखोगे कि ये मेरा टेस्ट था, ये मेरा टेस्ट था। तो इसमें ना टॉपिक देख सकते हो क्या क्या टॉपिक से क्या आ रखे हैं। देखो ये मेरे टेस्ट थे जो मैं सोल्व करता था क्लासरूम में बैठ के। तो मेरे पे क्लासरूम टेस्ट सीरीज थी जो जनकपुरी में जाके मैं देता था। तो तुम देख सकते हो इसमें हमें ये मिलता था और साथ ही साथ ये सब मिलते थे। तो ये है मेरे टेस्ट, इसकी मैं एनालिसिस कैसे करता था मैं वो भी बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, अब देखो मैंने लिख देता था कि मेरी गलती कितनी है। देखो ये मेरा टेस्ट था, डेट है 28 जनवरी 2024 की। ठीक है, और इनके जो टेस्ट हुए थे वो शुरू हुए थे अप्रोक्सीमेटली दिसंबर के आसपास। मतलब जो पहला टेस्ट दिया था, और जो मेरा पहला टेस्ट दिया था ना मैंने, उसमें मेरे लिटरली मैं बता रहा हूँ, मेरे पहले टेस्ट में 450 या 400 नंबर थे, 450 के आसपास से नंबर थे, बहुत कम थे मेरे। लेकिन धीरे धीरे करके तुम्हारे भाई ने इंप्रूव किया, इंप्रूव किया, इंप्रूव किया, टेस्ट एनालिसिस अच्छी तरह की, डीपीपी सोल्व किए, क्वेश्चन लगाए, तब जाके मैं दिसंबर में जहाँ मैं 400 पे था, मई में मेरे 705 नंबर आए। तो देख सकते हो मैं कैसे एनालाइज करता था सारी, मतलब गलतियां क्या है, मैंने कितने क्वेश्चन कितने सोल्व किए। फिर साथ ही साथ देखो मैं हर चीज लिखता था, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई क्वेश्चन गलत किया तो मैं क्यों गलत किया, मैं जैसे मैं यहाँ लिख देता था जस्ट मेक अ रिफ्लेक्शन, तो मैंने इसमें रिफ्लेक्शन बनाना भूल गया था। ठीक है, ऊपर से तुम देख सकते हो यहाँ पे इस क्वेश्चन में, देखो ये मेरा क्वेश्चन गलत है। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या गलती की, यहाँ पे लिखा था जहां से शुरू है वहीं पे गया, तो ये मेरी गलती थी, मैंने इस चीज को समझ नहीं पाया था पीरियड का मतलब क्या हुआ। ठीक है, उसी तरह से देख सकते हो इस वाले क्वेश्चन में, इसमें मैंने कंपोनेंट लेना भूल गया था, तो मैं ये चीजें लिखता था क्वेश्चन में। जैसे केमिस्ट्री में तुम देख सकते हो ये गलती कर रखी है मैंने, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये मैंने गलती की तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कि मैंने क्या गलती की। तो इससे ना तुम और ज्यादा इंप्रूव करते हो। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में देख सकते हो, ठीक है, बायो में भी मैंने ऐसी सेम चीजें की होगी, जैसे यहाँ पे देखो केमिस्ट्री में भी कर रखी है, इधर देखो, इधर देखो। ठीक है, बायो में देखो अब जैसे फॉर एग्जांपल बायो में मेरा एक क्वेश्चन गलत था, तो मैंने ये सारी गलतियां मैंने लिख रखी है, तो तुम्हें भी ऐसे ही करना है। उसी तरह से यहाँ पे भी देखो मैंने कर रखा है, यहाँ पे भी कर रखा है।
हर जगह कर रखा है। मेरा कोई भी तुम टेस्ट देखोगे उसमें मैंने ये सारी चीजें कर रखी है। ठीक है, देखो पूरा का पूरा देखो, जब भी तुम देखोगे मेरा पूरा पेपर अच्छी तरह से बंधा हुआ रहता था। और जितने भी रेड पेन से दिख रहे हैं सारे के सारे मेरी गलती ही है, रेड पेन वाले। ठीक है, और अगर मान लो मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन लगता था जो मुझे लगता था यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे क्या करता था, इसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं क्या करता था, क्वेश्चन पे टिक लिखा और इसकी साइड में इंपॉर्टेंट लिख दिया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दिया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दिया। ठीक है, तो ये प्रूफ होता था कि यार पेपर के समय ना जब मैं जा रहा हूँ तो मुझे इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह देखना है। ठीक है, तो ऐसी सी गलतियां देखो। साथ ही साथ मैं तुम्हें अपना पहला टेस्ट दिखाता हूँ जो दिसंबर में हुआ था, जिसमें मेरे बहुत कम नंबर आए थे। अगर मेरे पास वो होगा ना तो मैं दिखाता हूँ, एक मिनट में। मतलब ये है तो देखो, यहाँ पे दिसंबर के भी है, मार्च के भी है, मार्च अप्रैल फेब के, जनवरी के। देखो एक चीज है जो मैंने नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज से सीखी है, वो ये है कि ना कभी भी ना क्वांटिटी पे मत जाओ, क्वालिटी पे जाओ। इन सारे बुकलेट्स में ना क्वालिटी क्वालिटी टाइप क्वेश्चन है जो जेनुइनली बहुत अच्छे क्वेश्चन है। साथ ही साथ ये तो है, मतलब मैंने एक नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज तो ली थी, साथ ही साथ बायो में मेरे 360 कैसे है उसका रीजन है ये है, ये देखो, ये देखो, ये है बायो की टेस्ट सीरीज, मैंने नीट प्रेप की ली थी। तुम देख सकते हो इसमें, ये देखो ये देखो, ये सारी की सारी जो है वो नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज है जो मैंने मैंने जो खरीद रखी थी उनकी, जो जिसमें बस बायो के क्वेश्चन रहते थे। इसमें इसमें अप्रोक्सीमेटली 20 पेपर मिलते हैं तुम्हें, और मैंने 20 के 20 सारे के सारे सोल्व कर रखे हैं, सो दैट मेरे कहीं पे भी नंबर छूटे ना। देखो मैं सच बताऊं, मैं नहीं चाहता था कि मेरे कहीं पे भी नंबर कटे, पर अनफॉर्चुनेटली मेरे फिजिक्स में 3 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक करके आ गया था, तभी मेरे नंबर कट गए थे। अब तुम्हें देख सकते हो ये सारे के सारे पेपर मैंने सोल्व कर रखे हैं। ठीक है, अब तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि इन टेस्ट की खासियत क्या है। देखो स्टार्टिंग में बायो में जो कम नंबर आते थे वो कैसे मैंने कम किया, अब देखो तुम पहला टेस्ट देखो। ये मैंने स्टार्ट किए थे मार्च जब था ना, मार्च जब आया था, मार्च नहीं अप्रैल के टाइम, जब मैंने इनका टेस्ट सीरीज ले ली थी ये वाली। ठीक है, और मैंने टेस्ट देता गया और ये टेस्ट तो मैं दिसंबर से दे ही रहा हूँ। ठीक है, इन्हीं टेस्ट की वजह से देखो मेरे, जब मैंने पहला टेस्ट दिया अपना स्पीच का, तो उसमें मेरे नंबर कितने थे, 355। देख सकते हो 355, तो यार बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है ये। 335, ठीक है, 320, 336, ये सारे के सारे मेरे नंबर है जो तुम देख सकते हो। और इनके टेस्ट में ना 360 लाने सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर तुम 360 ले आए हो मतलब तुम्हारी प्रिपरेशन बायो की बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी। ठीक है, तो तुम देख सकते हो ये सारे के सारे मेरे टेस्ट सीरीज थे। मेरे एक दो बार, दो या तीन बार आए होंगे मेरे 360। अच्छा, 1, 2 और 3, मतलब लास्ट के जो होते हैं, जब मैंने मार्च क्या मई के आसपास जब मैंने टेस्ट दिए होंगे तब आए होंगे, क्योंकि उस समय तुम्हें पता है थोड़ा सा माइंड ज्यादा कॉन्शियस रहता है। तो ये सारी टेस्ट थी, और ये थी मेरी बायो की टेस्ट सीरीज, जिसमें मुझे जिसने मुझे हेल्प की टू स्कोर 360 आउट ऑफ 360 इन बायो। साथ ही साथ देखो टेस्ट सीरीज तो हेल्प करती है, साथ ही साथ तुम्हारे जो टीचर्स है वो भी गाइड करते हैं तुम्हें। तो मेरे एक सर थे मनीष सर, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया बायो में, मुझे वो हर चीज बताते थे कि भाई तुम ऐसे कर ऐसे कर। तो ये टेस्ट तो है, साथ ही साथ उन्होंने भी मुझे बहुत साथ दिया टू स्कोर गुड मार्क्स इन बायो। ठीक है, अब इसके अलावा एक और टेस्ट सीरीज मैंने रखी थी, वो भी नीट प्रेप की थी। ये थी उनकी हाई यील्ड टेस्ट सीरीज, जो मैंने सोल्व किया प्रॉपर पूरी की पूरी। मतलब इसमें 20 टेस्ट मिलते हैं, तो 20 के 20 मैंने टेस्ट दे रखे थे, ये देख सकते हो 20 के 20 टेस्ट जो मैंने दे रखे हैं। चलो, इसके अलावा मैं पीडब्ल्यू का स्टूडेंट भी था, मतलब वहाँ पे मैंने इनका ऑनलाइन बैच ले रखा था। तो ये पीडब्ल्यू के टेस्ट सीरीज है जो मैंने सोल्व किए थे। मतलब ज्यादा नहीं करता था मैं इनके, ज्यादा करता मैं इन तीनों पे ही फोकस करता था, लेकिन जो थोड़े बहुत जो थे वो मैं दे देता था। साथ ही साथ ये कुछ टेस्ट थे जो मैंने, मतलब सच बताऊं तो मैंने नहीं दिए थे। तो जरूरी नहीं है कि तुम सारे टेस्ट दो, ठीक है, तुम चाहो तो छोड़ भी सकते हो। ये 3-4 और भी टेस्ट होंगे मेरे पास जो मैंने सोल्व नहीं किए थे, मुझे 3 मिल गए तो मैंने दिखा दिए। ठीक है, दैट्स ऑल। और एक ये टेस्ट सीरीज थी, मतलब ये मेरे किसी दोस्त ने दी थी, इसको मैं सोल्व मैंने कभी नहीं किया, ये ऐसे ही पड़े रहते थे, आई जस्ट लीव इट, ओके, मैं छोड़ देता था हमेशा। चलो, तो दैट्स ऑल अबाउट इट। तो अब तुम बताओ यार, इतने सारी अच्छा हाँ, एक छोटी सी चीज रह गई दिखानी। चलो, एक छोटी सी चीज रह गई जो तुम्हें दिखानी बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट तुम्हें भी कुछ मोटिवेशन मिले। चलो, अब बात करते हैं इस बॉक्स की। तो यार ये बॉक्स जो है, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है, मतलब इसके अंदर ना मेरी पूरी ड्रॉप ईयर की जर्नी है। मतलब इसके अंदर एक प्रूफ है कि सच में मैंने कितने क्वेश्चन सोल्व किया। तो लेट्स अनबॉक्स इट, लेट्स ओपन इट। तो 1, 2 और पीछे हो जा। तो भाई ये है मेरी पूरी, अच्छा थोड़ा साफ कर देते हैं सो दैट तुम्हें भी क्लियर दिखे कि है क्या यहाँ पे। हाँ, तो यार ये देखो, लेट्स
द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, देख सकते हो। तो ये देखो, ये सारे के सारे पेन, अरे एक मिनट, छोटी छोटी चीजें कहाँ से आ गई। तो ये देख सकते हो, मतलब ये सारे के सारी वो पेन्स हैं जो मैंने खत्म किए थे ड्रॉपर ईयर में। मतलब ये वो है जो मैंने, स्कूल वाले पेन नहीं है ये, जो मैंने खर्च किए थे, मतलब जिसे मैंने पूरी तरह खत्म कर रखे हैं, पूरी तरह से खत्म कर रखे हैं। प्रैक्टिस करता था या कोई भी टेस्ट देता था, तो ये वो वाले पेन्स है। ठीक है, तो देख सकते हो तुम कितने ज्यादा पेन्स मैंने कलेक्ट कर रखे हैं। तो यार ये ना एक कुछ नहीं है, बस एक मेरे लिए एक तरह का मोटिवेशन ही है जो मुझे हमेशा याद रहेगा यार। और साथ में ये क्या है, देखो ये थोड़ी स्पेशल चीज है। देखो अब क्या होता था, जब मैं कोई भी डीपीपी सोल्व करता था ना, तो मैं उसको ऐसे नहीं करता था कि बस तुमने कहीं पेपर पे लिख लिया। तुम देख सकते हो इसमें ना कुछ नंबर लिखे हुए हैं। तुम देखोगे कि ये पूरा पूरा का पूरा ऐसे सोल्व है, ये देख सकते हो पूरा का पूरा ऐसे कर रखा है, नंबर लिखे हुए हैं, फिर साथ में टिक टिक भी लगे हुए हैं। कुछ देखोगे तो शायद क्रॉस भी होंगे इधर, क्रॉसेस भी होंगे। देखो यहाँ पे ऐसे कटे हुए हैं सारे के सारे। तो ये एक चीज है क्या, देखो जितने भी मैं क्वेश्चन सोल्व करता था ना, डीपीपी कर लिया या फिर कोई भी प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैं उसको ना लिखता था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखा, फिर उसके क्या आंसर क्या होते थे। तो ये सारे के सारे जो चीजें वो यही है। तुम देख सकते हो ये अगर तुम देखो ये सिंगल पेज है, ठीक है, इधर देखा सिंगल पेज है, और एक रो में टोटल 18 है, 20 मान के चलते हैं हम, टोटल 20 है। और टोटल कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो मतलब एक साइड पे 13 है, तो 1 2 3 4, पहले 20 इंटू 13 करो, 20 इंटू 13 हो गया। फिर भी क्योंकि एक लाइन में कितना है, एक मिनट, ठीक है, तुम देख सकते हो कि एक पूरे पेज पे जो वो 13 है, तो यहाँ पे हो गए 20 और यहाँ पे हो गए 13, मल्टीप्लाई करो, और उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई और करना, 1 2 3 4, क्योंकि चारों तरफ है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें मल्टीप्लाई करना है इस पूरे से, जो ये पूरा का पूरा है। अब ये कितने हैं तुम्हें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये सारे के सारे मतलब कैलकुलेट कौन नहीं करेगा। ठीक है, दैट्स ऑल। तो ये सारी मोटिवेशन है जो तुम देख सकते हो। साथ ही साथ इसके अंदर है स्पेशल चीज जो मुझे रियली बहुत ज्यादा मोटिवेट करती थी, इसे मैं हमेशा अपने दीवार पर चिपका के रखता था। वो था ये, देख सकते हो, पहला था मेरा पीरियोडिक टेबल, और ये थे कुछ मेरे लिए मोटिवेशनल लाइन्स। भाई देखो थोड़ा सा ना यहाँ पे सामान ज्यादा फैल गया है, तो पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक एक करके सब समझाता हूँ। तो यार यहाँ से स्टार्ट होता है और ये ऐसे करके यहाँ से फिर ऐसे करके जाता है। ठीक है, ऐसे करके जा रहा है। तो तुम्हें बताता हूँ, मैं ना जब मैं आई वॉज अ नीट एस्पिरेंट, तो सबसे ज्यादा जो मेरी गलती रहती थी वो थी सिली मिस्टेक, जो मैं बहुत ज्यादा करता था, कैलकुलेशन मिस्टेक, और साथ ही साथ क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत। ये सारी की सारी गलतियां मैं बहुत करता था। तो मैं क्या करता था, ये हमेशा मेरे दिमाग में रहे, तो मैं यहाँ पे लिख लेता था। अब इधर देखो, तुम देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिली मिस्टेक मत कर ब्रो, 30 सेकेंड ज़्यादा लग जाए पर कैलकुलेशन और सारे ऑप्शंस को चेक करने हैं। ये था मेरे लिए कुछ टास्क जो मैंने अपने लिए बनाए थे 21 दिन के। फिर 21 दिन के बाद मैंने फिर थोड़े और बनाए थे, जैसे ये देख सकते हो, और थोड़े यहाँ देखो ना, ये देख सकते हो और ये देख सकते हो, ये वाले। तो ये सारे के सारे हैं। और साथ ही साथ देखो, मैंने बताया था क्वेश्चन प्रैक्टिस में गलती करता हूँ, तो क्वेश्चन पूरा और सही से पढ़ भाई। और साथ ही मेरा एक मोटिवेशन था कि मेरे यार नीट में आए तो 700 से ज़्यादा नंबर आए, इससे कम तो मैं मतलब मैं चाहता ही नहीं था, जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा था। तो एक ये था सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए, तुम पढ़ सकते हो इसको, ये था मेरा मोटिवेशन। तो इसको, इन सब चीज़ों को ना मैं दीवार पे रखता था, और जिसको ये चाहिए ये वाले मोटिवेशन, तो यार कमेंट करो, मैं किसी ना किसी एक को, तो अगर तुम्हें चाहिए तो मैं दे दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और साथ ही साथ में मुझे तुम सबसे प्रॉमिस चाहिए कि यार तुम्हें भी ये चीज़ अपने दीवार पे लगाना, सो दैट तुम भी नीट में अच्छे नंबर लाओ और तुम्हें भी एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले। ठीक है, चलो दैट्स ऑल। और ये सारे के सारे मेरी मोटिवेशन थे। इन सब चीज़ों के कारण ही तुम देख सकते हो सारी की सारी ये सब चीज़ें थी जो मुझे हमेशा मोटिवेट रखती थी, सो दैट आई कैन स्कोर गुड मार्क्स। और साथ ही साथ इन सब चीज़ों ने ही मुझे हेल्प किया है, सो दैट आई कैन स्कोर फ्रॉम 400 to 705 इन नीट 2024। तो यार ये सारी की सारी मोटिवेशन थी, तुम देख सकते हो। अब यार तुम मुझे बताओ कि क्या सच में मैं 705 नंबर डिजर्व करता हूँ या नहीं करता हूँ। ये सब देखने के बाद, इतना कुछ देखने के बाद, मतलब ये पेन्स देखो, ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस देखो, टेस्ट देखो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, तब तक के लिए बाय। और भाई कमेंट करके जरूर बताना यार किस को यार ये चीज़ देखते बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला, ठीक है। और यार सब्सक्राइब भी कर लो, शेयर भी कर लो, और साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सके इसको लाइक करो, सो दैट हर एक नीट एस्पिरेंट को ये पता चले कि यार नीट में सिलेक्शन ना क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट देने से ही होता है, ज़्यादा रिसोर्सेज से नहीं होता है। कम रिसोर्सेज से भी तुम अच्छे नंबर ला सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय यार। आप सब